हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे राइट्स चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आ सकते हैं और आपको पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रोविजन टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। हमारे भारत में जो छुआछूत हटाया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत हटाया गया है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 14, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 15, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 16 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 17। तो आपका सही आंसर क्या होगा जिसके तहत हमारे देश से अनटचेबिलिटी हटाई गई है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ अ। जो सिविल लिबर्टीज है और पॉलिटिकल राइट्स है उसको किसके तहत रखा गया है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है मोनार्कियल रूल, तीसरा ऑप्शन है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और चौथा ऑप्शन है डिक्टेटर रूल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल राइट्स दैट वाज नॉट एडवोकेटेड बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी वाज द राइट टू। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लाइफ, दूसरा ऑप्शन है लिबर्टी, तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन और चौथा ऑप्शन है प्रॉपर्टी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, ह्यूमन बीइंग अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट्स आर। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है यूजफुल, दूसरा ऑप्शन है वैल्यूएबल, तीसरा ऑप्शन है सेल्फिश, चौथा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैल्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल राइट्स इज द राइट टू। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है शेल्टर, दूसरा ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है लिवलीहुड और चौथा ऑप्शन है फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल राइट्स आर दोज विच आर गिवन टू अस बाय। जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो किसके द्वारा दिए गए होते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट, तीसरा ऑप्शन है गॉड और नेचर और चौथा ऑप्शन है किंग। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉड एंड नेचर। तो नेचुरल राइट्स जो दिए गए हैं वो भगवान और नेचर के द्वारा दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू द फ्रेंचाइज इज अ। जो राइट टू फ्रेंचाइज है वो कौन सा राइट है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। कस्टमरी राइट्स, दूसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल राइट्स, तीसरा ऑप्शन है मोरल राइट्स और चौथा ऑप्शन है कल्चरल राइट। तो सोचिए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉलिटिकल राइट्स। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि राइट टू फ्रेंचाइज कौन सा राइट है तो आप सीधा टिक मारना पॉलिटिकल राइट्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टेट इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन टू। भारत के हर राज्य में रहने वाले जो भारत के निवासी हैं उनका अपने देश और राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है? ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर, तीसरा ऑप्शन है पोल्यूट एयर एंड वाटर और चौथा ऑप्शन है लिव इन पीस। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ऑस्टिन, वाइल्डी, ग्रीन या लस्की। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई थी ये दी गई थी लस्की के द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लस्की के द्वारा ये जो स्टेटमेंट थी ये दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स ट्रेडिशनली आर डिवाइडेड इनटू। जो ह्यूमन राइट्स है वो ट्रेडिशनली कितने भागों में विभाजित है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, दूसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स ऑन वन हैंड एंड कल्चरल राइट्स ऑन अदर हैंड, तीसरा ऑप्शन है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, चौथा ऑप्शन है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑन वन हैंड एंड द राइट टू डेवलपमेंट ऑन अदर हैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन राइट्स ट्रेडिशनली कितने भागों में डिवाइडेड है तो आप सीधा ऑप्शन सी में टिक मारना, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल ऑफ राइट इज एंशर्ड इन द। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है प्रियम्बल ऑफ द यूएनओ, दूसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनेस्को और चौथा ऑप्शन है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ फ्यू कंट्रीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड द बेसिस फॉर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किसी भी देश का संविधान उस देश को क्या प्रोवाइड करवाता है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, दूसरा ऑप्शन है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, तीसरा ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन, चौथा ऑप्शन है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन वॉज पास। किस सन में यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन पास हुआ था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, दूसरा ऑप्शन है 10 फरवरी 1949, तीसरा ऑप्शन है 1 मई 1950 और चौथा ऑप्शन है 21 जुलाई 1948। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1948 को यूएन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन पास हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, तीसरा ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, चौथा ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में आता था, अब इसको हटा दिया गया है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज से डील करता है? पहला ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा ऑप्शन है राइट टू प्रैक्टिस ओन रिलीजियन, तीसरा ऑप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, चौथा ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एबोलिशन ऑफ टाइटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोक्लेम इंडिया टू बी अ वेलफेयर स्टेट इज। ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पार्ट 3, दूसरा ऑप्शन है पार्ट 4, तीसरा ऑप्शन है पार्ट 6 और चौथा ऑप्शन है पार्ट 9। तो जब कभी भी आप लोगों से वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा जाए वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो कौन से आर्टिकल में आता है बच्चों? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्ट 4। वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में जब कभी भी बात होगी तो वो पार्ट 4 में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू लिबर्टी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। ये चार ऑप्शन है आपके पास। आर्टिकल 19 to 22, सेकेंड ऑप्शन है 14 to 18, थर्ड ऑप्शन है 25 to 28 और चौथा ऑप्शन है 23 to 24। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 to 22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स आर जस्टिफाइड डिमांड, हु सेड इट। राइट आर जस्टिफाइड डिमांड ये किसने कहा था? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है एरिस्टोटल, दूसरा ऑप्शन है बाउशेक, तीसरा ऑप्शन है सैली और चौथा ऑप्शन है लेस्की। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाउशेक। इन्होंने ही कहा था राइट्स आर जस्टिफाइड डिमांड। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए राइट्स आर जस्टिफाइड डिमांड, ये जो स्टेटमेंट दी थी किसने दी थी, तो आप सीधा ऑप्शन बी में टिक करना, बाउशेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स गेव प्रायोरिटी टू। मार्क्स ने किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल राइट्स, दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक राइट्स, तीसरा ऑप्शन है कल्चरल राइट्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कार्ल मार्क्स ने किसको दी थी प्रायोरिटी? सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक राइट्स। मार्क्स ने जो प्रायोरिटी दी थी वो इकोनॉमिक राइट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अ स्टेट, दूसरा ऑप्शन है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट सोसाइटी या चौथा ऑप्शन है एन इंडिविजुअल लिवलीहुड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सोचिए। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जस्टिसिएबल, दूसरा ऑप्शन है नॉट जस्टिसिएबल, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉट जस्टिसिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो जस्टिसिएबल नहीं होते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपके मौलिक कर्तव्य हैं
वो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 43rd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट या ऑप्शन डी 45th अमेंडमेंट। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे? क्या होगा सही आंसर? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट के तहत मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में जोड़े गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड अंडर। जो हमारी भारत सरकार है भारत रत्न और पद्मश्री जो देती है विभिन्न लोगों को जो देती है वो किस अनुच्छेद के तहत देती है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला आर्टिकल 14, दूसरा आर्टिकल 18, तीसरा आर्टिकल 25 या चौथा आर्टिकल 50। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स हाउ मेनी राइट्स टू इट्स सिटीजन। जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमारे भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को कितने राइट्स देता है, यानी कितने अधिकार देता है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला 4 फंडामेंटल राइट्स, दूसरा 5 फंडामेंटल राइट्स, तीसरा 6 फंडामेंटल राइट्स या चौथा 7 फंडामेंटल राइट्स। तो कितने फंडामेंटल राइट्स देता है भारतीय संविधान भारत में रहने वाले सभी लोगों को? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले ये 7 हुआ करते थे लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। अब सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं भारतीय संविधान द्वारा भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट कैन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स बट दे शुड बी। भारतीय जो सरकार है वो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन किस आधार पर? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है रीजनेबल, दूसरा ऑप्शन है इलीगल, तीसरा ऑप्शन है आर्बिट्रेरी या चौथा ऑप्शन है कंपलसरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रीजनेबल। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और जो कोई भी मेरा वीडियो एंड तक देखता है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों का इससे फायदा हो। तो इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।